करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम तीनों ग्राफ्स को देख रहे हैं। तीनों ग्राफ देखेंगे हम, xt, vt और at ग्राफ, तीनों ग्राफ्स देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया सर? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, तो इसमें दो केस बन जाएंगे, या तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग या तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ही ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी या तो वेलोसिटी घटेगी। तो इन दोनों केस के ग्राफ बनेंगे, एक एक करके बनाते हैं। देखो xt ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। xt ग्राफ, तो xt ग्राफ जो है ध्यान से देखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का किस तरह से बनेगा? पहले मैं करूंगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये क्या है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक। स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। स्लोप को ध्यान से देखो, स्लोप यहाँ पे देखो जीरो और यहाँ पे मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है तो क्या बोलूँगा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप बढ़ रहा है ना, जीरो और ये मैक्सिमम, जीरो से लेके मैक्सिमम जा रहा है तो क्या बोलूँगा? स्लोप इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। दूसरी चीज़ ये स्लोप पॉजिटिव, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट इज द एंगल इज लेस देन 90, तो मैं क्या बोलूँगा? वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो इस केस को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक, और इसका मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। वेलोसिटी देखो ध्यान से, इस एक्सिस में क्या पता चल रहा है? वेलोसिटी पता चल रही है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम यूनिफॉर्मली। ठीक है, और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स करूंगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इसका स्लोप हमें बताएगा एक्सेलरेशन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी आएगी। इतनी बात समझ आ गई? एक्सेलरेशन कांस्टेंट इस केस में मिला मेरे को, और इसका जब एटी ग्राफ बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मीन्स इस तरह का ग्राफ। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? नोट कर लो इसको। अगर एक्सटी ग्राफ हमें इस तरह का दिखता है तो मैं इससे एक्सेलरेशन भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि एक्सेलरेशन किस तरह की है। वेलोसिटी भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं, वेलोसिटी कैसी है। देखो वेलोसिटी कैसे पता चलेगी हमें? इसके स्लोप से, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, स्लोप दैट इज कॉल्ड स्लोप। और स्लोप देखो ध्यान से, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे मैक्सिमम था, तो स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और दूसरी चीज़ वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, और एटी ग्राफ भी मैं बना सकता हूँ दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ देख लीजिए, इस तरह से बनेगा। एक्सटी ग्राफ में ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी देखें, स्लोप देखते हैं, स्लोप इज मैक्सिमम एंड स्लोप इज जीरो। मैक्सिमम से जीरो तरफ जा रहा है, मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? कि स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज। वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बात समझ आ गई? वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और अगर मैं बोलूँ इसका वीटी ग्राफ बनाओ, अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊँ, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या रहेगा? देखो ध्यान से, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो मैं क्या बोलूँगा? स्लोप इज पॉजिटिव।
वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। चलो वीटी ग्राफ बनाएंगे, तो वीटी ग्राफ को ध्यान से देखो, स्लोप तेरा कांस्टेंट है, इट मींस स्लोप वेरिंग है, यहाँ पे स्लोप वेरिंग है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वेलोसिटी बनानी है, इट मींस इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी कितनी है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी ये रही, इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी ये रही, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। और इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा सर, एक्सेलरेशन, ये स्लोप क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और आपको पता है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, बात समझ आ गई, रिटार्डेशन, ठीक है जी। अब आपका आ गया एटी ग्राफ। इसमें एटी ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, एटी ग्राफ देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर नेगेटिव है सर, कांस्टेंट है पर नेगेटिव है सर, इस तरफ आ जाएगा -a, ठीक है। तो ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन आएगी कांस्टेंट, ठीक है। अब ड्रॉ कर लो इसको, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गई ये बात, ठीक है। स्लोप को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखना, बड़ा आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो देखो ध्यान से, एक्सटी ग्राफ का आप शॉर्टकट समझेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं स्माइली बना दूंगा, और अगर स्माइली स्माइल कर रही है, स्माइली स्माइल कर रही है, देखो ध्यान से इस तरह से, तो देखो इस तरह की कर्व मेरे को मिल गई, तो ये देखो ये पॉजिटिव इंसान दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है। इट मीन्स एक्सटी ग्राफ इस तरह का हुआ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, एक्सटी ग्राफ इस तरह का हुआ तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई मेरे को, ठीक। दो स्माइलियाँ देखना है, दो स्माइलीज, देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, दो स्माइलीज देखनी है, ठीक। ये स्माइल देख रही है, स्माइल कर रही है, पॉजिटिव दिख रही है, और इस बंदे को देखो ये नेगेटिव दिख रहा है, ठीक। अब ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सटी ग्राफ को देखना है, ये स्माइली किस लिए बनी है, एक्सटी ग्राफ के लिए बनी है। तो देखो अगर ये पोर्शन हो या ये पोर्शन हो ग्राफ के अंदर, तो मैं क्या बोलूँगा सर, पॉजिटिव। इस तरह का पोर्शन हो, ये पोर्शन हो, तो एक्सेलरेशन को क्या बोलूँगा, नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, एक्सटी ग्राफ देखूंगा मैं, इस पोर्शन को बनाओ, ठीक। एक्सटी ग्राफ इस पोर्शन को बनाओ, तो ऐसे केस में, इन दोनों केस में क्या बोलूंगा सर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में देखो, ठीक। और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्माइली देख के समझ आ जाएगी, तुम्हें ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस पर स्माइली को रिलेट करना है एक्सटी ग्राफ के साथ। एक्सटी ग्राफ से मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैं एक्सेलरेशन की भी पोजीशन बता सकता हूँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो ये स्माइली स्माइल कर रही है तो पॉजिटिव, स्माइली स्माइल कर रही है, उल्टी स्माइल कर रही है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, इस तरह का ग्राफ मिल गया तो क्या बोलूँगा भाई, पॉजिटिव, और इस तरह का ग्राफ मिल गया तो क्या बोलूँगा, नेगेटिव। बस इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें काफ़ी है ग्राफ्स को समझने के लिए। तो 9th के ग्राफ ये सारे, अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ अगर चलेंगे तो 9th का ग्राफ बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, तो आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। बना लो, इसको ड्रॉ कर लो।
तो आखिरी में कंक्लूड करते हैं ग्राफ्स को। तो देखो ध्यान से, अगर ग्राफ्स को कंक्लूड करना है तो मैंने सारे ग्राफ्स को ड्रॉ कर दिया गया है, सारे ग्राफ्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। तो आप वो 1 बाय 1 देख सकते हो। देखो ये जो सिचुएशन है, xt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, vt मतलब वेलोसिटी टाइम, at मतलब एक्सेलरेशन टाइम। तो तीनों ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन मैंने करी है एक एक अलग अलग सिचुएशन में। अगर रेस्ट की बात करेंगे हम, रेस्ट की मैं बात करूँगा तो रेस्ट में जो xt डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, देखो पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट लाइन आएगी। तो देखो xt ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वेलोसिटी। तो स्लोप यहाँ पे 0 तो वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी vt ग्राफ बनाएंगे, vt 0 है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, एक लाइन बनाऊंगा, वो क्या होगा, टाइम एक्सिस को कोइंसाइड कर जाएगी, इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। at ग्राफ रिप्रेजेंट ही नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का कोई पता नहीं है। यहाँ पे देख लो यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ बना दिया मैंने, ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई। कांस्टेंट वेलोसिटी vt ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। और at ग्राफ किस तरह से बनेगा, एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप रिप्रेजेंट करता होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे स्लोप 0 और एक्सेलरेशन भी क्या होगी 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, मतलब ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंक्रीजिंग, देखो ध्यान से स्लोप देखो, इसका पहले स्लोप देखेंगे, यहाँ पे 0 से मैक्सिमम स्लोप इज इंक्रीजिंग, मीन्स इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ध्यान से देखो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। vt ग्राफ का स्लोप क्या करता है, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है और स्लोप कांस्टेंट भी है। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो xt, vt, at ग्राफ तीनों इस सिचुएशन की इंक्रीजिंग वेलोसिटी का इस तरह से बनेगा। ठीक, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो स्लोप इज मैक्सिमम, स्लोप इज मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम मतलब डिक्रीज, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मैं बोलूँगा वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी vt ग्राफ में क्या बनाऊंगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी बनाऊंगा, डिक्रीज होती हुई वेलोसिटी बनाऊंगा। और इस वेलोसिटी का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप इसका क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है, क्योंकि ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। सर एक्सेलरेशन ग्राफ में मैं क्या बनाऊंगा, सर कांस्टेंट भी और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन के तीनों ग्राफ इंटर रिलेटेबल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर xt ग्राफ पता है तो उसका vt ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। xt ग्राफ इस तरह से दिया, vt और at ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ थ्योरी समझ आई। 9th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।